Good morning, class 12th. Hope you have gone through yesterday's video, which was on the Indo-Pak War of 1971 or on the creation of Bangladesh. बांग्लादेश बन गया 1971 में और आज हम उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे. Starting my part 2 of Bangladesh, Bangladesh was formed by the signing of Shimla Agreement, which was signed between Shrimati Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto in 1973. बेसिकली प्रोसेस जो था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का वो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था. बांग्लादेश ने भी एज अ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज बेसिकली फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डिसाइडेड टू मेक इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म, यानी कि कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा. डेमोक्रेसी जैसा कि हिंदुस्तान में उस समय फॉलो किया जाता था, एंड ऑल्सो द सोशलिज्म, विच मीन्स देयर विल बी नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को टाइम लगता है, बांग्लादेश को भी लगा, एंड अल्टीमेटली इट कंप्लीटेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बाय 1973. रिजल्ट कल हमने किया भी था, बार बार नाम किया था. यहाँ शेख रहमान लिखा है मैंने, पूरा नाम शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए. लेकिन बांग्लादेश की ये जो स्टेबिलिटी थी ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव थी. इन 1975 शेख मुजिबुर रहमान ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बदलकर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर लिया. आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए इतना. पहले वो देश के प्रधानमंत्री थे, बाद में उन्होंने सारी पावर्स अवामी लीग और अपने हाथों में ले ली, खुद को देश का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया. उन्होंने अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के जितनी भी बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी या ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको बैन कर दिया, एबॉलिश कर दिया. रिजल्ट इट लेड टू लॉट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड देयर वर हाई टेंशंस अमंग द मासेस. सॉल्यूशन कुछ भी नहीं, मिलिट्री ने सारा रूल अपने हाथ में ले लिया. ये मिलिट्री वेस्ट पाकिस्तान की नहीं थी. यहाँ पहली बार बांग्लादेश ने 1975 अगस्त, जस्ट इमेजिन 2 इयर्स के बाद ही, अगस्त 1975 में शेख मुजिबुर रहमान को असैसिनेट का मतलब क्या होता है? मार डालना. कोई फांसी की सजा नहीं, खुलेआम उन्हें मार दिया गया. रिजल्ट वॉज दैट कि शेख मुजिबुर रहमान की डेथ के बाद द पावर केम इनटू द हैंड्स ऑफ मिलिट्री एंड जियाउर रहमान, एबल टू सी, जियाउर रहमान वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ही फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी जिसे बांग्लादेश नेशनल पार्टी का नाम दिया जाता है. 2 साल 3 साल रूल करने के बाद बांग्लादेश में दोबारा से इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया और इसमें जियाउर रहमान जो थे वो इलेक्शंस जीत गए. आप फिर कह सकते हैं शेख मुजिबुर रहमान प्रेसिडेंशियल, assassinated by military, जियाउर रहमान established democracy, won elections. लेकिन he was also assassinated, इन्हें भी मारा गया एक नए मिलिट्री रूलर के द्वारा जिन्हें हम कहते हैं जनरल H.M. इरशाद. क्या कहते हैं? जनरल H.M. इरशाद. Now people came to rose. People come on streets. They started large scale protests जिसमें स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. रिजल्ट, इरशाद ने
कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ, और कोशिश किया कि मैं कम से कम कोशिश कर सकूं कि मैं तुम्हारी डिमांड्स पूरी कर सकूं। दिखाने के लिए इलेक्शंस भी कंडक्ट किए गए और खुद को दोबारा से इलेक्ट करवा लिया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। नाउ द मास प्रोटेस्ट्स हेल्ड, जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। इसके लिए आपकी बुक में ये कार्टून दिया हुआ है, कार्टून नहीं सॉरी पिक्चर दी हुई है, आप देखेंगे ये बंगाली लैंग्वेज लिखी गई है, ये पीक दिखाई गई है बंदे की, ये जो भी लिखा गया है बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया है। इस पिक्चर के नीचे वैसे तो इंडिकेशन दिया गया है, दिस इज अ वॉल ऑफ ढाका, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। दिस इज अ वॉल ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी, जिसमें एक नूर हुसैन नाम का स्टूडेंट्स लीडर ने प्रोटेस्ट किया था एंड ही वाज ब्रूटली किल्ड बाय द बांग्लादेशी पुलिस। ये सारा काम जो है वो HM इरशाद ने करवाया था। इस समय यहाँ जो पेंटिंग का टाइटल दिया गया है, जो बांग्लादेशी लैंग्वेज में दिया गया है, वो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है टाइटल, पेंटिंग ऑन हिज बैक, लेट्स डेमोक्रेसी बी फ्रीड। जो ये पीठ के ऊपर, ये बैक के ऊपर लिखा गया है, नूर हुसैन का नाम दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब किया गया, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहा, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अल्टीमेटली 1990 में जाकर थोड़ा सा जनरल इरशाद के मूवमेंट्स में फर्क आया। मास प्रोटेस्ट से वो डर गए या घबरा गए या थक गए लड़ते लड़ते। 1991 में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए बांग्लादेश में। मैं आपको दोबारा याद दिला देती हूँ, आपकी सारी बुक 1990 पर आकर एक बार जरूर रुकेगी। यस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, रिमेम्बर 1989, 1990, 1991। पूरी दुनिया भर में इस समय कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बार बार ये साल करते रहेंगे। तो बांग्लादेश में सबसे पहले जो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए वो 1991 में दिए गए। तब से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है। मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर एक्सेप्टेबल है और लोग उसको लेकर काम कर रहे हैं। Besides this topic, I would also like to discuss one more picture with you. This is this one. Able to see? नजर आ रही है? ये जनरल मुशर्रफ है, ये पाकिस्तान को लेकर है। फाइन, आपको नजर आ रहा है? अगर आप इसे बहुत क्लोज से देखेंगे तो एक जनरल मुशर्रफ है और एक प्रेसिडेंट मुशर्रफ है। वो कहते हैं अगर प्रेसिडेंट में से जनरल निकालो तो पाकिस्तान जीरो हो जाता है, देयर इज नो पर्सन लेफ्ट। अगर जनरल में से प्रेसिडेंट निकाल दो तो सिर्फ एक बंदे की ताकत रहती है, लेकिन अगर जनरल और प्रेसिडेंट को आपस में मिला दिया जाए तो उनकी ताकत दुगनी हो जाती है। फाइन, ये वो टाइम है जब जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो सारी पावर्स जो है वो अपने हाथों में लेना चाहते थे। आप इन दोनों पिक्चर्स को साउथ एशिया चैप्टर से साथ साथ करते रहिएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो नेपाल के ऊपर होगा। थैंक यू गाइज।